Good morning, students. Welcome to Golden Diversity Academy. This is Deepthi Suryavanshi. Today we will talk about the monetary policy. ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, उसमें से एक फैक्टर होता है प्राइस स्टेबिलिटी. अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करना है या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस स्टेबिलिटी. ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी क्या होती है? किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर रहे हैं. ठीक है, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने चाहिए ताकि बिजनेसेस और हाउस होल्ड को अपना कोई भी डिसीजन लेने में कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर. ठीक है, महंगाई पर डिपेंड करती है. महंगाई किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? आरबीआई के द्वारा. ये अभी हम देखेंगे थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है, महंगाई जो होती है वो कैसे डिसाइड होती है? डिमांड के द्वारा डिसाइड होती है. किसी चीज की डिमांड अगर ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी महंगाई उसमें ज्यादा होगी. अगर डिमांड कम है तो महंगाई भी कम होगी. ठीक है, डिमांड किस पे डिपेंड करती है? परचेजिंग पावर पर. परचेजिंग पावर क्या होती है? जैसे कि आपके पास 10 रुपए है. ठीक है, आप 10 रुपए में 20 टॉफी खरीद कर ला रहे हैं. ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ अमाउंट से आप मार्केट से कितनी कॉमोडिटी खरीद पा रहे हैं, वही हमारी परचेजिंग पावर होती है. परचेजिंग पावर किस पे डिपेंड करती है? मनी पर डिपेंड करती है. मनी कितने प्रकार की होती है? ब्लॉक्ड मनी होती है, लिक्विड मनी होती है. ब्लॉक्ड मनी में क्या पैसा आएगा? जो फिक्स्ड अमाउंट है, प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये सब ब्लॉक्ड मनी में आएगा. ठीक है, जैसे कि आपके पास एक 50 करोड़ रुपए का घर है. ठीक है, हाउस है, और हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी चीज सेल हो रही है. ठीक है, कोई मान लेते हैं कोई भी चीज 25 करोड़ रुपए की सेल हो रही है. एरोप्लेन का एग्जाम्पल मान लेते हैं. एरोप्लेन सेल हो रहा है 25 करोड़ रुपए का. तो क्या आप डायरेक्टली इसको परचेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप पहले इस हाउस को बेचेंगे, फिर आप उसके बाद इसे खरीद पाएंगे. आप डायरेक्टली एकदम से इसको नहीं खरीद सकते. इतनी देर में जिसके पास कैश होगा वो आएगा और इसको खरीद के ले जाएगा. ठीक है, तो जिस पैसे को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते वो हमारा होता है ब्लॉक्ड मनी. जैसे कि हमारा फिक्स्ड अमाउंट हो गया, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब आ गए ब्लॉक्ड मनी के एग्जांपल हो गए. लिक्विड मनी क्या होती है? कैश, डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट. कैश जैसे कि आपके पास पैसा है, आप मार्केट गए, पैसे दिए, सामान लेकर आ जाते हैं, तो वो हो गया कैश. वो लिक्विड मनी हो गई, आपने एकदम से पैसे दिए और सामान को खरीद लिया. डिमांड डिपॉजिट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया. जब हम कहीं भी जाते हैं, हम यूपीआई कर देते हैं, वो पैसा हमारे सेविंग अकाउंट से कट जाता है, तो वो डायरेक्टली हमने उस चीज को खरीद देते हैं. मार्केट जाते हैं, यूपीआई करते हैं और पैसा अकाउंट से कट हो जाता है, वो लिक्विड मनी में आ गया. ठीक है, ये फ्री फ्लो ऑफ मनी जो होता है इसको ही कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई. ठीक है, अगर उसको महंगाई को कंट्रोल करना है तो उसे लिक्विड मनी को कंट्रोल करना पड़ता है आरबीआई को. ठीक है, आरबीआई जो इसको कंट्रोल करता है वो कैसे करता है? जो आरबीआई ने इसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रखा है. ठीक है, उसे बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई. ठीक है, ये जिसके द्वारा फॉर्मुलेट होती है उसे बोलते हैं एमपीसी. एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा ही महंगाई को कंट्रोल किया जाता है. इसमें 6 मेंबर होते हैं. 3 जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं और 3 जो होते हैं वो आरबीआई के द्वारा होते हैं. उसमें से एक गवर्नर होता है, एक डिप्टी गवर्नर होता है, एक ऑफिशियल होता है जो कि नॉमिनेटेड होता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. एक होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव. ठीक है, जो क्वालिटेटिव होती है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है सप्लाई ऑफ लिक्विड मनी को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है. और जो क्वांटिटेटिव होती है वो सप्लाई ऑफ लिक्विड मनी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है. ठीक है, ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगी और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटिटेटिव देखेंगे. क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन कौन से होते हैं? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, ओपन मार्केट ऑपरेशन.